गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पर बच्चों हम पहुँच चुके हैं केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा आज का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मेरे बच्चों हम देख रहे हैं कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है ना। इससे पहले हमने प्रभावकारी परमाणु संख्या को पढ़ा हुआ है उदाहरण सहित। अगर आप लोगों ने प्रभावकारी परमाणु संख्या को नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा कि प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, है ना, और उसका उदाहरण कैसे हमने ज्ञात किया हुआ है। चलिए तो हम बात करते हैं आज का प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों हम बात करते हैं कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों कार्बधात्विक, इसमें हमारा क्वेश्चन ही बता रहा है कार्बधात्विक मतलब कार्ब मतलब क्या हो गया कार्बन, धात्विक मतलब धातु, और यौगिक मतलब कार्बन और धातु दोनों मिला हुआ है, दोनों ना मिला हुआ है तभी तो उसको बोलते हैं कार्बधात्विक। यस, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, कार्बधात्विक यौगिक मतलब कि कार्बन प्लस धातु दोनों के मिला के बन गया हमारा क्या, कार्बधात्विक। मतलब कार्बन और धातु से मिलकर बना हुआ यौगिक क्या कहला गया, कार्बधात्विक कहलाता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को, नहीं। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को क्या क्या दिक्कत हुई। मैंने बहुत ही इजीली और आसान भाषा में बता रहा हूँ, है ना। तो कार्बधात्विक मतलब कि कार्बन प्लस धातु, उसी को बोले कार्बधात्विक यौगिक। मतलब कार्बन और धातु दोनों से मिलकर बना हुआ यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। ऐसा नहीं है, यस ऐसा ही है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को लिख के बता देता हूं कि कार्बन और धातु से मिलकर बना हुआ यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके उदाहरण का। तो जैसे इसका पहला उदाहरण है मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा इसका होता है बच्चों कौन सा, जाइसे लवण। दूसरा को क्या होता है, इसका दूसरा होता है जाइसे लवण। पर जो जाइसे लवण होता है यह भी एक प्रकार का पाई अबंध वाला कार्बधात्विक यौगिक होता है जिसे सन 1840 में, संक्रमण धातुओं से मिलाकर बनाया गया था। जिसे सन 1840 में संक्रमण धातुओं के साथ मिलाकर बनाया गया था, है ना। तो जाइसे लवण क्या है, के PtCl3 लैम्डा C2H4। चलिए इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं, है ना, कि ये किस प्रकार से बनता है। तो ये बड़ा वाला जो कोष्ठक लगा हुआ है, तो बड़ा वाला हमारा कोष्ठक बना। चलिए और Pt क्या हमारा, Pt बीच में Cl कितना है बच्चों, देख रहे हैं Cl3। चलिए थोड़ा सा कुछ इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। चलिए Cl3 तो Cl1
दूसरा Cl, है ना, और तीसरा Cl, और यहाँ पर देख रहे हैं C2H4, C2H4। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये बने कुछ इस प्रकार से। हमें दो C भी लिखना है और H4 भी लिखना है, लिखना है कि नहीं लिखना है। तो करेंगे CH2, मतलब एक C हो गया, दो 4 हो गया, इसमें डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे और एक और कर देंगे CH2, मतलब 1 2, दो कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, दो दो 4 हाइड्रोजन हो गए। होगा कि नहीं हो गया? यस बच्चों, ये हमारा हो गया। और ये हमारे बॉन्ड के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। ये हमारे बॉन्ड के साथ जुड़ गया और इसके ऊपर चलता है माइनस ऋण आवेश। क्या चलता है, इसके ऊपर चलता है ऋण आवेश। तो ये हो गया हमारे जाइसे लवण का उदाहरण। क्या होगा, जाइसे लवण का उदाहरण। चलिए अब बात करते हैं इसका फेरोसिन। एक और उदाहरण इसका है फेरोसिन। क्या होता है, तीसरा उदाहरण होता है इसका फेरोसिन। क्या बच्चों, फेरोसिन, फेरोसिन। इसकी संरचना क्या होती है, सैंडविच संरचना होती है, जिसकी खोज किसमें की गई थी, जिसकी खोज 1951 में हुई थी। किसमें, फेरोसिन की जो संरचना होती है वह सैंडविच संरचना होती है, जिसकी खोज 1951 में हुई थी। और यह आपस में या आयस के साथ मिलकर बना होता है। किस यहाँ, आयस के साथ, आयस के साथ मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कैसे, चलिए इसका थोड़ा सा हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। Fe लैम्डा घाते 5 माइनस C5H5 2। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। Fe, क्या Fe हमारे तो यहाँ पर क्या बीच में कर देते हैं, क्या Fe। और इसमें कितने दिख रहे हैं हमको, 5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 5। तो 5 मुख वाला हमें बनाना पड़ेगा। कितना बनेगा, 5 मुख बनाना पड़ेगा। और C5 और H5, मतलब हमारे 5 C होने चाहिए और 5 हमारे 5 होने चाहिए। और कितने होने चाहिए, 2, मतलब 2 होने चाहिए। तो 2, पहले तो हम 2 बना लेते हैं। चलिए तो ये हमारा 5 मुख का बन रहा है। अगर इसमें हम एक सी लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 C हो गए। हाइड्रोजन 5 है, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए। यस, और C2H5 कितने हैं, 2 हैं। तो एक तो बन गया ऊपर, और ये दूसरा बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, 5 5 हो गए। यस, मतलब C5H5 बन गया हमारा। यस, और ये बीच में थोड़ा सा, चलिए 1 2 3 4 5। आशा करता हूँ आप लोग इसे बहुत प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। समझ गए बच्चों, 2 C2H5 है, 2 C2H5 हमने बना लिया है। इनकी संख्या घाते 5 थी, तो हमने 5 मुख वाला बना लिया है। और F बीच में हो गया। चलिए आशा करता हूँ आप लोग इसे भी डायग्राम को समझ गए होंगे। इसका तीसरा उदाहरण है डायबेंजीन क्रोमियम। इसका तीसरा उदाहरण क्या होता है बच्चों, सॉरी चौथा, है ना। इसका चौथा उदाहरण होता है डायबेंजीन क्रोमियम। डायबेंजीन क्रोमियम, क्या बच्चों, डायबेंजीन क्रोमियम। बेंजीन का मतलब कि 6 मुख वाला, डायबेंजीन मतलब 6 मुख वाला। तो जो डायबेंजीन क्रोमियम होता है, यह भी एक प्रकार का पाई अबंध वाला कार्बधात्विक यौगिक होता है। क्या होता है, जो डायबेंजीन क्रोमियम होता है, यह भी एक प्रकार का पाई अबंध वाला क्या होता है, कार्बधात्विक यौगिक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Cr लैम्डा 6 माइनस C6H6। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम बनाने वाले हैं इसका डायग्राम। तो 6 लैम्डा 6 मतलब 6 मुख का होगा। कितना होगा, 6 मुख का होगा। यस, क्रोमियम, Cr क्रोमियम बीच में होगा। चलिए C6H6 होना चाहिए। चलिए उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब C6 हो गए हमारे, 6 6 हो गए।
यस, C6 हो गए ना कि नहीं हो गए? यस, Cr बीच में था, Cr बीच में। अब कितने H6 भी है, इसके लिए भी एक थोड़ा सा बन लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा दूसरा डायग्राम, डायबेंजीन क्रोमियम। आशा करता हूँ आप लोग इसे भी बहुत प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा के और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा नोट्स कॉपी, है ना। तो नोट्स कॉपी से देख के आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बधात्विक यौगिक तो क्या है? कार्बन और धातु से मिलकर बना हुआ यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जाइसे लवण, फेरोसिन, डायबेंजीन क्रोमियम। समझ गए फिर बच्चों? यस, मेथिल मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका हमने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि इसका कोई डायग्राम नहीं होता है ना। लेकिन जाइसे लवण, फेरोसिन, डायबेंजीन क्रोमियम का डायग्राम होता है, जिसका हमने उदाहरण देकर बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया है। तो आप लोग वीडियो को रोक के इन पहले चारों उदाहरणों को लिख लीजिएगा। उसके बाद हम प्रत्येक उदाहरण का अलग अलग करके लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा होगा जाइसे लवण। जाइसे लवण तक आप लोग वीडियो को रोक के उसको लिख लीजिए कि यह भी एक प्रकार का क्या होता है, पाई अबंध वाला कर धात्विक यौगिक है, जिसे सन 1840 में संगम धातुओं से मिलाकर बनाया गया था। है ना, ये पहला कर धात्विक यौगिक है। इसे आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट में, फेरोसिन, या सॉरी दूसरे उदाहरण की ओर। ये रहा हमारा दूसरा उदाहरण फेरोसिन का। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसका दूसरे उदाहरण को भी, सॉरी तीसरा उदाहरण है फेरोसिन। फेरोसिन हमारा तीसरा उदाहरण है ना। तो वीडियो को रोक के आप लोग तीसरे उदाहरण को भी लिख लीजिएगा, फेरोसिन को भी, है ना। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को रोक के तीसरा उदाहरण भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं चौथे वाले डायग्राम की ओर, चौथे वाले उदाहरण की ओर। तो ये रहा हमारा चौथा वाला उदाहरण, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, डायबेंजीन क्रोमियम। यह भी एक प्रकार क्या होता है, पायाबंद वाला कार्बधात्विक यौगिक होता है ना। इसका भी आप लोग डायग्राम बना के लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।